विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, वाणिज्य व्याख्याता, श्री राम गोपाल गड़ोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। 12th क्लास में आपका स्वागत है। हमने पहले प्रबंध के परिचय के बारे में पढ़ा था, प्रबंध की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि प्रबंध क्या है। प्रबंध के बारे में हमने पढ़ा तो हमने देखा था कि चाहे प्रबंध है वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, शैक्षणिक हो, चिकित्सा का हो या फिर व्यवसायिक हो, सभी क्षेत्रों में प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि प्रबंध सार्वभौमिक है। अब हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध सभी जगह होता है, तो प्रबंध बिना प्रबंध के कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। आज विद्यार्थियों हम प्रबंध के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रबंध का महत्व है। हम प्रबंध की विशेषताएं पढ़ी तो हमने ये देखा कि बिना प्रबंध के कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो एक छोटा सा समीकरण आता है प्रबंध के महत्व के अंतर्गत कि नथिंग माइनस मैनेजमेंट, नथिंग माइनस मैनेजमेंट, सॉरी एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट बराबर 0, यानी नथिंग, कुछ नहीं बचता है। एनीथिंग यानी प्रत्येक जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। अगर एनीथिंग में से मैनेजमेंट को अगर निकाल दिया जाए तो शून्य बचता है, यानी कुछ नहीं बचता है। इस समीकरण से हम प्रबंध के महत्व को समझ सकते हैं कि जब प्रबंध है वो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, चिकित्सा, व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक सभी क्षेत्रों में होता है। तो मैनेजमेंट का महत्व कितना है ये बात अपने को अर्थ में ही पता चलता है। हालांकि हम पढ़ चुके हैं, उपरोक्त समीकरण से महत्व स्पष्ट होता है कि एनीथिंग का अर्थ है सभी प्रकार की क्रियाएं, चाहे वो गैर व्यवसायिक हो या व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक हो या व्यवसायिक। व्यवसायिक वे क्रियाएं होती है जो अपनी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करती है और बदले में लाभ कमाती है। गैर व्यवसायिक संस्थाएं वो होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। गैर व्यवसायिक संस्थाएं वे होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि लोगों की सेवा करना उद्देश्य होता है। यदि हम इन क्रियाओं को प्रबंध नहीं करेंगे तो परिणाम शून्य होगा, असफलता ही प्राप्त होगी। अर्थात बिना मैनेजमेंट के कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। और प्रबंध के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्रबंध एक व्यवस्था है। किसी भी संस्था का आकार बड़ा होता है, वहां पर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि छोटे क्षेत्र में भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। कई बार हम देखते हैं कि बिना कोई असफलता का कारण ही कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, यानी कि एनीथिंग, प्रत्येक जगह में से अगर मैनेजमेंट को निकाल दिया जाए तो रिजल्ट है वो 0 आता है, रिजल्ट 0 ही आता है। अगर हम व्यवसायिक क्षेत्र की बात करें, तो व्यवसाय है वो आज स्थानीय स्तर का न रहकर, एक समय विशेष था जब स्थानीय स्तर का व्यवसाय था, आज का व्यवसाय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यवसाय हो गया है। और इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है, इस प्रतिस्पर्धा के युग में मैनेजमेंट अच्छा होना आवश्यक है। यानी एक प्रबंधक जो कार्य करता है, जो व्यवस्था करता है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि बिल गेट्स को जो पूछा गया कि आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आप इस स्थिति में आए हैं, इस स्थिति में आपके आने का क्या कारण है, तो उस स्थिति में उनका उत्तर एक ही था कि हमारी प्रबंध की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। तो हम कह सकते हैं कि बिना प्रबंध के कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता है। और आज के युग में प्रबंध का महत्व है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रबंध के महत्व में अपना सबसे पहला बिंदु आता है कि प्रबंध सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। सामूहिक उद्देश्य प्रत्येक प्रकार के व्यक्तियों का उद्देश्य
संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति, निवेशक, समाज, सभी के लिए सामूहिक उद्देश्य है, सबके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। क्यों कि एक प्रबंधक को चाहिए कि व्यवसाय में जो निवेश किया गया है उन निवेशकों को समय पर ऋण का भुगतान करना, उनको उचित लाभांश देना, उनको उचित ब्याज देना इत्यादि। तो प्रबंध एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका उद्देश्य प्रदान किया है। यह प्रबंध उद्देश्य की प्राप्ति में ही सभी व्यक्तियों के प्रयत्नों का सही निर्देशन करता है। निर्देशन का मतलब मार्गदर्शन करता है, दिशा निर्देश देता है। तो एक प्रबंधक अपने व्यवसाय में जब तक उचित लाभ नहीं कमाएगा, और उचित लाभ तभी कमाया जा सकता है जब प्रबंध की व्यवस्था अच्छी हो, प्रबंध की व्यवस्था सुचारू रूप से हो। क्योंकि एक अकेला प्रबंधक कोई कार्य नहीं कर सकता है, वह अपने अधीनस्थों से कार्य करवाता है, और अधीनस्थों से कार्य तभी करवा सकता है जब अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। और एक व्यवसाय का उद्देश्य यही होता है कि लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाना। वह कर्मचारियों, संस्था में कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति, निवेशक, उन सबको ध्यान में रखकर कार्य करता है। तो सामूहिक उद्देश्य, प्रत्येक व्यक्ति के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। अब बात आती है अपनी प्रबंध की से कुशलता बढ़ती है। प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। एक प्रबंधक सभी संसाधन, आपको मैंने पहले भी बताया था कि 5M काम करते हैं। 5M का मानव, मशीन, मुद्रा, विधि और कच्चा माल। ये 5M जो है वो एक संस्था के संसाधन होते हैं, व्यवसायिक संस्था के संसाधन होते हैं। प्रत्येक प्रकार की संस्था जो होती है उनके पास संसाधन कम होते हैं, लेकिन उनका समुचित उपयोग जो है वो प्रबंध के द्वारा किया जा सकता है। कर्मचारियों को मोटिवेट करना, कर्मचारी अगर मोटिवेट होंगे, अभिप्रेरित होंगे, तो वो प्रबंधक जो भी कार्य भार देगा वो सुचारू रूप से करेंगे। तो मुख्य प्रकार के संसाधन मानव, मशीन, मुद्रा, धन जो है, इनका समुचित उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। मानव, प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन वह पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करता है, लेकिन प्रबंध के कारण वो अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य कर सकता है। मशीन अत्याधुनिक की मशीनें आ रही है, प्रोडक्शन कम और ज्यादा हो रहा है, लेकिन अपने साधन को देखते हुए मशीन पर उत्पादन किस प्रकार से किया जा सके, जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। माल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल श्रेष्ठ किस्म का होना चाहिए। रॉ मटेरियल हम किस प्रकार का उपयोग ले रहे हैं, और मनी, धन की आवश्यकता हमें कितनी है। हमें धन भी उतना ही प्राप्त करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। अगर हमने ज्यादा धन ले लिया तो धन क्या होगा, बेकार पड़ा रहेगा। अनावश्यक रूप से हमें ब्याज देना पड़ेगा, लाभांश चुकाना पड़ेगा। और अगर कम ले लिया तो हम अपनी देनदारियां उस समय पर भुगतान नहीं कर पाएंगे, इससे हमारी साख गिर जाएगी। इसलिए एक प्रबंधक जो है इन संसाधनों का समुचित उपयोग करता है, और उपयोग करता है तो कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, प्रबंध के स्वयं के कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, और व्यवसाय की ख्याति होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। संगठन सही नहीं छपा हुआ है, इसका ध्यान रखना, ये संगठन है। प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। गतिशील संगठन, वातावरण तैयार करना। संगठन ऑर्गेनाइजेशन, समूह है, लोगों का समूह है, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर बहुत से व्यक्तियों का समूह होता है, क्योंकि अलग अलग विभाग होते हैं, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विपणन विभाग, सेवावर्गीय विभाग, कर्मचारियों का विभाग। तो कर्मचारी आते हैं, जाते हैं, उनको नई नियुक्तियां करनी पड़ती है। तो विभिन्न प्रकार के विभाग है, तो व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा समूह हो जाता है, और उस समूह को तभी रखा जा सकता है जब हमारी प्रबंध की व्यवस्था अच्छी हो। तो संगठन गतिशील संगठन तैयार करता है। लगातार चलने वाला वातावरण, प्रत्येक संगठन निरंतर बदलते वातावरण में काम करता है, क्योंकि वातावरण वो क्या होता है, बदलता रहता है, और बदलते वातावरण का सामना करने के लिए संगठन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। लेकिन प्राय देखा गया है कि कर्मचारी परिवर्तन का विरोध करते हैं। प्रबंधक परिवर्तन में होने वाले लाभों में कर्मचारियों को परिचय करवाकर विरोध को समाप्त करते हैं। गतिशील संगठन का वातावरण,
हमने देखा है कि कर्मचारी जो होते हैं वो परिवर्तन होता है उसका विरोध करते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं तो कर्मचारी विरोध करते हैं कि हम जो कार्य करते हैं वो प्रबंधक हर समय हमारा देखता है, हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम क्या हमारे ऊपर अनावश्यक रूप से कार्यभार थोपा जाता है, हम 8 घंटे 7 घंटे जितने घंटे कार्य करते हैं थोड़ी हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्या हम स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अगर प्रबंध की व्यवस्था अच्छी है तो कर्मचारियों के भी समझ में आ जाती है कि हो सकता है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ये हमारी भलाई के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि हमारे पास किसी भी कार्य की आवश्यकता होती है हम तुरंत प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं, अपने उच्च अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं ताकि कार्य की त्रुटि है वो पूर्ण की जा सके। इस प्रकार से एक संगठन में जब कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का कर्मचारी विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जहां पर प्रबंध अच्छा नहीं है वहां पर कर्मचारी, क्योंकि वातावरण में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, वातावरण में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अगर कोई चीज स्थायी है, एक विद्वान ने कहा है कि अगर कोई चीज स्थायी है तो वो है परिवर्तन। और इसका मतलब क्या हुआ कि वातावरण में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन होता है तो कर्मचारी उसका विरोध नहीं करते हैं अगर प्रबंध की व्यवस्था अपनी अच्छी है। प्रबंध की अच्छी व्यवस्था है तो उन कर्मचारियों को लाभों के बारे में बताया जाता है ताकि वो उसका विरोध नहीं करे। और जहाँ पर प्रबंध की व्यवस्था अच्छी नहीं होती वहाँ हम देखते हैं कि हड़ताल, तालाबंदी, लाल फित्याशाही इत्यादि प्रक्रियाएं होती है, जिससे उत्पादन बाधित होता है, व्यवसाय की प्रगति बाधित होती है और व्यवसाय की ख्याति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। व्यक्तिगत उद्देश्य, प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप में उचित पारिश्रमिक प्राप्त करना। पर व्यक्तिगत उद्देश्य, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, प्रबंधक का भी व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। प्रबंधक ये चाहता है कि संचालकों को उचित लाभ कमा कर दे, कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दे और स्वयं भी अपना उचित पारिश्रमिक प्राप्त करे और कोष के रूप में भी अपना धन इकट्ठा करे। जो भी लाभ में से प्राप्त होता है, उचित पारिश्रमिक, कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना। कर्मचारी अगर कार्य करते हैं उनको उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो विप्रेरित नहीं होते हैं, उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाता है तो विप्रेरित होते हैं और वो पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य किया जाता है। यही नहीं, कर्मचारियों को लाभ में हिस्सा देना, क्योंकि जहां पर कंपनी व्यवसाय होता है वहां पर जो शेयर होल्डर होते हैं उनको लाभांश दिया जाता है और अगर कर्मचारियों को कुछ शेयर दे दिए जाए, लाभ में हिस्सा दे दिया जाए तो वो विपरीत होकर कार्य करते हैं। प्रबंध में भागीदारी, यही नहीं, अनुभवी कर्मचारियों से को प्रबंध में भी भागीदारी प्रदान की जाती है कि आप प्रबंध का कार्य सुचारू रूप से किस प्रकार से कर सकते हैं। पदोन्नति, पदोन्नति किसे कहते हैं? यानी जिस पद पर आसीन है उसे उच्च पद पर आसीन कर देना। एक व्यक्ति जिस पद पर आसीन है उसको उच्च पद पर आसीन कर देना, पदोन्नति। चाहे पाते वेतन में ही हो, लेकिन पदोन्नति करने से कर्मचारी अभिप्रेरित होता है। यह भी एक प्रबंध का अच्छा गुण है। पदोन्नति, भागीदारी, प्रबंध में भागीदारी आदि से क्या होता है, एक कर्मचारी विप्रेरित होता है और अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। इनके ये उद्देश्य तभी पूरे हो सकते हैं जबकि वे अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर काम करें और प्रबंधक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके, मोटिवेट करके, जैसा कि अभी बताया पदोन्नति कर दी, प्रबंध में भागीदारी देना ये पदोन्नति है, उनसे राय मांग लेना ये पदोन्नति का कार्य है। तो प्रबंधक अभिप्रेरित करता है, अच्छा नेतृत्व प्रदान करके वह खुला संदेशवाहन, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, एक अच्छा संप्रेषण तभी प्राप्त हो सकता है जब प्रबंध की व्यवस्था अच्छी है। कम्युनिकेशन, अपने विचारों, भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कहना, यानी बोलकर, लिखकर, अपने हाव भाव से, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो प्रबंधक जो बात कहता है वो कर्मचारी है वो उसकी अच्छी तरह से मानते हैं। संदेशवाहन, कम्युनिकेशन का कार्य होता है और कम्युनिकेशन तभी सफल हो सकता है जब प्रबंध का कार्य सही हो। नेतृत्व प्रदान करना, नेतृत्व एक सफल नेता के रूप में प्रबंधक कार्य कर सकता है। फलस्वरूप व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है
प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। क्यों कि एक व्यक्ति समाज में रहकर समाज के लिए और समाज के व्यक्तियों के लिए ही कार्य करता है, इसलिए एक प्रबंध है वो समाज में रहकर समाज के व्यक्ति का उत्थान करता है। तो प्रबंध के समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। प्रबंधक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करके समाज के विकास में सहायता प्रदान करता है। समाज में उचित किस्म का उत्पादन करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि एक व्यावसायिक संस्था होगी उसमें लोग कार्य करेंगे तो उनको पारिश्रमिक मिलेगा, रोजगार प्राप्त होगा। वातावरण को दूषित होने से बचाना, जो भी प्रोडक्शन का कार्य हो उसमें अपशिष्ट पदार्थ है उनको उसे बचाना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना चाहिए। इस प्रकार से समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक व्यवसायी समाज में रहकर समाज के व्यक्तियों पर समाज के लिए ही कार्य कर सकता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने प्रबंध के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रबंध एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रबंध के बारे में अगली चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।